बस मेरी ये फेस है कि मेरे पेरेंट्स नहीं माने बट मैं करना चाहता हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी क्या होता है कि अक्सर लोगों को ऑब्जेक्शन आती है कि लोग घर में जाते हैं, मतलब कि पूरी प्रेजेंटेशन ले ली है और सारा कुछ हो गया, लेकिन बाद में रिप्लाई में जब फ़ोन उठाते हैं या जब वो मिलते हैं तो वो ये चीज़ कहते हैं कि जी घर वाले नहीं मान रहे हैं। ये सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं। तो आज हम स्ट्रेटजीज़ के ऊपर फोकस करने वाले। मैंने आपके साथ बोला हुआ था कि स्ट्रेटजीज़ मीन्स के मल्टीपल ऑफ टिप्स। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी है जिसमें आपको समझ आना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट की जो भी क्यूरीज है उसको उस किस वे में, बिकॉज कि आप सबको पता है कि इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू क्या है। उसको थोड़ा सा डाउट है तो वो डाउट में ये ना लगे कि वो आपकी मतलब कि इस अपॉर्चुनिटी को लेफ्ट कर दे, बिकॉज कि हम यहाँ पर कंसल्टिंग के लिए बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे सेलमैन थोड़ी हैं ना, है कि हम जो है वो उनकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और ये सारा कुछ। असल में वो तो आपको पता है कि एक नेसेसिटी है प्रोडक्ट, लेकिन मेन क्या चीज़ है? मेन चीज़ है लोगों को बिजनेस शेयर करें ताकि वो आए। अब सर ये हम एक लाइव डेमो करने वाले हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर किसी को ये ऑब्जेक्शन आता है कि उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसको किस तरह हैंडल किया जाए। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपने गौर से देखना है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर नोट कर लो, इसके कॉपी पेंसिल के ऊपर नोट कर लो ताकि आपको बार बार वीडियो देखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो आप एक बार नोट्स बना लो ताकि आपके आगे फर्दर काम आ सके। सर अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी, आपको सारा कुछ समझाया, आप घर गए, आपने घर जाके फर्दर डिटेल्स अपने पेरेंट्स से किसी से भी शेयर की और आपने मुझे कॉल करके बोला कि जी मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या क्यूरीज फेस करनी पड़ी? जी सर, आपने मुझे अपनी सारे प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, बट मैं इस चीज़ को कन्विंस हुआ हूँ इस चीज़ के। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, बट मुझे ये चीज़ फेस आई कि जो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की उनका ये चीज़ ठीक नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बहुत सारा ये होता है, उनके अंदर एक डर कह लें कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे नहीं आगे लेके जाना चाहते। बस मुझे ये फेस है कि मेरे पेरेंट्स नहीं माने बट मैं करना चाहता हूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बिकॉज के मुझे भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऑफ कोर्स मेरे पे भी एक टाइम आया था। आपने ये बोला है कि मैंने जब घर किया हूँ और मेरे पेरेंट्स, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप जो है आगे फ्यूचर में अर्निंग करें और आपको कोई सोर्स उनके पास हो, या आप आपकी तरक्की देखना चाहते हैं, आपकी सक्सेस देखना चाहते हैं? ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि कोई भी पेरेंट्स तो ये नहीं चाहेगा कि किसी के भी जो अपने बच्चे हैं, उनके चाइल्ड्स हैं, तो उनको कोई ऐसी क्यूरीज फेस करनी पड़े जो कि उन्होंने अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर फेस की थी। वो यही चाहेंगे कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी में बैठें, आप लोगों के जो आपकी कम्युनिटी है वो इतनी अच्छी हो। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या मार्केट के अंदर 500 का असली नोट है? जी बिल्कुल है। क्या 500 का नकली नोट है? बिल्कुल है। मुझे ये बताएं कि क्या 300 रुपये का असली नोट है? नहीं, तो इसी तरह मार्केट के अंदर वो अगर 300 का असली नोट नहीं है तो इसी तरह जो 300 का नकली नोट भी नहीं है। मतलब कि हर अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ का एक असल होती है और उसकी एक चीज़ नकल होती है। इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी मैं मानता हूँ आपकी बात, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो मुझे आपको सब समझ आ गया कि रियल और फेक में क्या चीज़ है। तो आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने आप जाके आपने अपने फादर को बताया और उन्होंने बोला कि जी इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें। मुझे ये बताएं कि क्या आपके फादर ने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम किया? बिल्कुल, एक प्रीवियस कोई होता है या किसी का चैलेंज, आई थिंक मैंने इस बात पे फादर से बात नहीं की, बट उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि नेटवर्क मार्केटिंग फिलहाल ना आप करें, वो डर है एक किस्म का अंदर से। ओके, तो मतलब कि उन्होंने एक्सपीरियंस शायद किया है या कहीं से बातें वगैरह सुनी और उन्होंने आपको ये चीज़ शेयर कर दी कि नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपने बात बताता हूँ। मैंने अपने फादर को जाकर बोला कि मैंने जो है ना सेकंड ईयर के बाद ये डिग्री करी, ये कोर्स करा। तो आपको क्या लगता है कि मेरे फादर ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी, तो क्या लगता है कि मेरे फादर मानते होंगे? जी बिल्कुल मान गए होंगे। बेसिकली ऐसा हुआ नहीं था। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा करियर है, ठीक है, तुम डिसीजन मेक करो। तुम्हें अगर लगता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ ऐसा रिजल्ट है जो कि आगे फर्दर तुम्हारे बिजनेस के अंदर काम आ सके, अभी तो तुम स्टूडेंट हो लेकिन उसके बाद जब तुम्हें बिजनेस करना है उसमें काम आ सकेगा या नहीं आ सकेगा, तुम मेन चीज़ के ऊपर जाओ। तो मतलब कि उन्होंने मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ दिया क्योंकि उनको आइडिया नहीं था, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ये तुम्हारा डिसीजन है। तो अब मकसद ये था बात करने का कि मतलब उन्हें नॉलेज नहीं था।
तो उन्होंने मुझके ऊपर छोड़ दिया। अभी मुझे ये बताएं कि क्या आपने प्रेजेंटेशन ली है या आपके फादर ने? बिल्कुल मैंने ली। आपने ली है ना जी। तो अब मुझे ये बताएं, आपको मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी 100% दी, ठीक है। आपने जब समझा तब तो आपको 100% नहीं समझ आई, आपने 70% समझ लिया। जब तक आप घर पहुंचे आपकी 50% आपके माइंड में है। जब हम 50% से किसी भी प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, मतलब लाइक आपने अपने पेरेंट्स को बताया, तो उनको जब आपने बता दिया तो मुझे लगता है कि आपने जो उनको प्रेजेंट किया ना वो 25% किया है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपको एग्जैक्ट सारा याद है? नहीं, एग्जैक्ट तो सारा याद नहीं है, बट जो मैंने जो अपने माइंड में मुझे चीज़ें थी मैंने उनको एक्सप्लेन की। आपने वो चीज़ें शेयर कर दी जो आपके माइंड में। बिल्कुल। ठीक है। आप एक डाउटफुल में भी थे, आपने जाके बस अपनी चीज़ों को शेयर कर दिया क्योंकि बिकॉज आपके फादर डिसीजन लेकर है। एक काम करते हैं, जी। आप अपने लाइक आपके फादर जो है वो आपके डिसीजन में जो है आपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते। बिल्कुल। मीन्स कि हम एक काम करते हैं कि हम उनके साथ 1-to-1 मीटिंग कर लेते हैं। मैं उनको जो है 100% प्रेजेंटेशन दे दूंगा। अगर वो समझ जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप भी इस बिजनेस में आ जाओगे। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखो, डिसीजन मेकर जो है वो आप खुद होते हो। अभी मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ। तो सपोज अभी क्या है कि ऑफिस के बाद शाहरुख खान आए, तो क्या आप घर फोन करोगे कि जी मैं शाहरुख खान से मिलना चाह रहा हूँ, मैं नीचे चला जाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरा अपना डिसीजन होगा। वो आपका डिसीजन होगा। ठीक है। तो मतलब कि अभी क्या है कि आपने कहा कि शाहरुख खान बाहर आए हैं तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है उसमें आप किसी के ऊपर डिपेंड करो। जबकि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया, उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं लिया, समझा आपने, उन्होंने तो नहीं है। बिल्कुल। मकसद ये है कि आप खुद के डिसीजन मेकर होते हैं लाइफ के अंदर। खुद आप देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी आप इस करियर में आ जाते हो तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको आते इस करियर के अंदर डुबा दूंगा? आपकी हेल्प करूंगा बिकॉज कि आपसे मुझे आना है, मुझे आपसे आना है। तो मैं क्या आपको समझाऊंगा कि नहीं समझाऊंगा? बिल्कुल समझाएंगे। मतलब कि मैं आपको साल लेके चलने वाला हूँ या नहीं चलने वाला? बिल्कुल साल लेके। क्योंकि आपको पता है, आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, आपको पता है कि आपकी अर्निंग से मेरा कुछ प्रॉफिट है, वो ऑफ कोर्स है। ठीक है। और आप अगर नई चीज़ को समझोगे तो मतलब मेरी जो आपके ऊपर टाइम स्पेंड हुआ वो आगे मैं पैसे इनकम तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। ठीक है। मैं आपके ऊपर टाइम लगाने को रेडी हूँ। ठीक है। अब आप एक काम करें, क्या मुझे ये बताएं कि आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल करना चाहता हूँ। बिकॉज कि आपको लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी और कहीं पे नहीं। मुझे ये बताएं, आप फॉरएवर को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं या कल तक ज्वाइन? इंशाल्लाह इवनिंग में या कल। अब मैंने इनको थोड़ा सा, मैं आपको कुछ बताता हूँ, स्टार्ट से बताता हूँ। मैंने इन्हें बोला कि आप घर गए हो, आपने उनको बताया। अब मैंने इनके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज रखी कि अगर ये चीज़ें करते तो क्या आप डिसीजन खुद लेते या पेरेंट्स लेते? देखिए, ये सिंपल सा एक्सक्यूज है, इससे अलग और कोई चीज़ नहीं है कि ये पेरेंट्स नहीं मानेंगे सारा कुछ, बिकॉज कि डिसीजन मेकर आप खुद होते हो। एक चीज़ का आप ख्याल रखो कि अगर कोई खुद डिसीजन नहीं ले सकता है तो आप डिसीजन मेकर तक पहुंचो, आप उससे पूछो जो डिसीजन लेना चाहता है। मैंने प्रेजेंटेशन इनको भी तो देनी है, तो क्यों ना मैं इनके पेरेंट्स को, इनके फादर को दे दूं। अगर वो फ्री हैं तो वो भी बिजनेस में आ जाएंगे, उसके बाद ये भी आ जाएंगे, या ये उनके साथ अपने काम कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली इनकी जो वैल्यू थी वो क्रिएट कर दी। हर इंसान का एक डाउट होता है, ऑफ कोर्स उसने एक बिजनेस करना है तो वो चाहता है। यहाँ पे अभी आप लोग मैकडोनल्ड चले जाओ तो वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे जी ओके आप ब्रांच खोल लो और आप हमारा काम कर लो, वो भी आपको गाइड करेंगे, वो भी आपको सिखाएंगे। एक दिन के अंदर कोई भी MBBS डॉक्टर नहीं बन जाता, उसको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और हर पहले ऑपरेशन के अंदर लोग डरते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है और उससे फर्दर वर्किंग हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत पॉइंट आउट है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपको आती है तो आप उसको मल्टीपल स्ट्रेटजीज के साथ क्लियर करें। बिकॉज कि आप उनकी बात सुनने को नहीं बैठे। आप एक बिजनेस आपने क्यों किया, आप अपनी वैल्यू बताओ कि आपने ये क्यों किया, आपको क्या रिजल्ट है। बिकॉज कि मैंने इनके साथ शेयर किया कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी के अंदर से ये अचीव किया, मेरे सीनियर्स ने ये चीज़ अचीव की है। तो हमने ये वैल्यू इनको शेयर करनी है ताकि ये इस बिजनेस को करें, ना कि ये नो कर दें या ऐसा कुछ। मैंने इनको बताया कि हर जगह पे तो आप खुद डिसीजन लेते हो, तो इस बिजनेस के अंदर जब आपको पता है कि एक जिसकी वैल्यू तकरीबन लाखों करोड़ों की है तो आप उसको मिस कर रहे हो सिर्फ इसी वजह से कि पेरेंट्स नहीं मान रहे। जब आपको पता है कि आपकी वैल्यू अब आपके पेरेंट्स हैं तो वो ये तो नहीं चाहेंगे कि आप कभी भी फेल हो। आप उनके साथ शेयर करो। आप अगर वो आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते हो तो आप उनके साथ अपने अपलाइन को ले जाओ और या तो अपलाइन से उनकी मीटिंग करवा दो 1-to-1। उनको 100% वो चीज़ें शेयर हो जाएंगी तो वो डिसीजन ले सकेंगे मेरे बेटे ने काम करना है या नहीं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।